नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज है 3 अगस्त और कल जो 2 अगस्त थी, उस 2 अगस्त के दिन राजस्थान में यूटीबी भर्तियों की बाढ़ ही आ गई थी। ऐसे मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा जिलों के नोटिफिकेशन 2 अगस्त के दिन जारी हुए थे। अलवर ज़िले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, अजमेर ज़िले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके अलावा हनुमानगढ़ ज़िले का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। काफ़ी ज़िलों के नोटिफिकेशन जारी हुए थे। एएनएम और जीएनएम जिन जिन कैंडिडेट्स ने कर रखी है, उन कैंडिडेट्स की ऐसे मान के चलिए फ़िलहाल तो बल्ले बल्ले हैं। प्रत्येक ज़िले में यूटीबी भर्ती की रिगार्डिंग कहीं 100 पद है, कहीं 40 पद है, ऐसे भर्तियाँ निकल रही है और सैलरी भी कम नहीं है। सैलरी भी एएनएम जो कैंडिडेट जिन्होंने एएनएम कर रखा है, जो यूटीबी भर्ती के तहत एएनएम के पद पर कार्यरत होंगे, उनको लगभग 26,800 रुपये मिलेंगे। और जो जीएनएम के पद पर नर्सिंग ऑफिसर बनेंगे या बीएससी नर्सिंग के पद पर ऑफिसर बनेंगे, उनको 37,000 के लगभग रुपये मिलेंगे। तो ये इनकी सैलरी यहाँ मिलने वाली है। और इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ज़िले का और अपडेट लेकर आया हूँ और उस ज़िले का नाम है अजमेर ज़िला। अजमेर ज़िले के भी काफ़ी भाई बंधु पूछ रहे थे कि सर अजमेर ज़िले में आपने, हालांकि मैंने अजमेर ज़िले पर वीडियो बना रखा है, लेकिन वो वीडियो चिकित्सा अधिकारी का है, उसमें सभी कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। उसमें सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अजमेर ज़िले में जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है। जब एमबीबीएस करने जब उन कैंडिडेट्स को मालूम चला कि सिर्फ अजमेर में तो एमबीबीएस करने वालों की ही वैकेंसी निकली है, तो वो काफ़ी निराश हो गए और बार बार मुझे मैसेज करने लगे कि सर इसमें कब आएगी ये नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम की भर्ती कब आएगी अजमेर में। तो फाइनली आपका इंतज़ार पूरा हो गया है और मैंने आपको बताया था कि 2 दिन आप वेट करिए, 3 दिन आप वेट करिए, यही मैंने आपको बोला था और आपका इंतज़ार पूरा हो गया। और अजमेर ज़िले ने भी जीएनएम और एएनएम के पदों पर यूटीबी भर्ती जारी कर दी है। जानते हैं इस वीडियो में पद मैंने बताए हैं 145 पद और सैलरी 37,800 रुपये मैंने आपको यहाँ लिख रखी है। अंतिम डेट जानेंगे, आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट जानेंगे, कहाँ भेजना है, किस प्रकार से भरना है, सारी बातें जानेंगे। वीडियो कंप्लीट देखना है, कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। यदि आप नर्सिंग से जुड़ी खबर तुरंत पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। अब देखिए शुरू करते हैं आगे, अजमेर ज़िले के नोटिफिकेशन पर चलते हैं सीधे। ये देखिए 2 अगस्त के दिन जारी हुआ अजमेर ज़िले का ये नोटिफिकेशन है और यूटीबी भर्ती के लिए है। यूटीबी भर्ती काफ़ी कैंडिडेट्स मुझे मैसेज कर रहे थे जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिनको मालूम नहीं है कि सर ये यूटीबी क्या होता है। यूटीबी देखिए, नर्सिंग से रिलेटेड यूटीबी पर भर्तियाँ निकलती है नर्सिंग। और यूटीबी इसका मतलब अर्जेंट, टेम्परेरी और बेसिस, मतलब अस्थायी रूप पर जिन कैंडिडेट्स ने नर्सिंग कर रखी है, नर्सिंग मतलब चाहे आपने एएनएम कर रखा हो, चाहे आपने जीएनएम कर रखा हो, चाहे आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा हो और चाहे आपने एमबीबीएस कर रखा हो, तो जो भी नर्सिंग कोर्स आपने कर रखा है उस नर्सिंग कोर्स के तहत काफ़ी ज़िलों में यूटीबी के तहत भर्तियाँ निकलती है। और भर्तियों में ये बता रखा होता है कि कौन सी भर्ती किस पद के लिए, और यदि आपने वो कंप्लीट कर रखी है अपनी क्वालिफिकेशन तो उस पद के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे इस अजमेर ज़िले में ही हम बात करेंगे। देखिए आगे यहाँ पर ये 2 अगस्त के दिन नोटिस जारी हुआ है और इसमें जो है ये देखिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 100 पद हैं और नर्सिंग ऑफिसर के 45 पद यहाँ पर आपके रहने वाले हैं। कुल मिलाकर दोनों के 145 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब नर्सिंग ऑफिसर में यदि हम बात करें, काफ़ी कैंडिडेट जो जानना चाहते हैं कि सर यूटीबी क्या होती है, तो नर्सिंग ऑफिसर का मतलब आपने यदि बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने जीएनएम कर रखा है, दोनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो अजमेर ज़िले में आप इस नर्सिंग ऑफिस के पद पर कार्य कर सकते हो। शर्त यही है कि आपको आवेदन फॉर्म भरना होगा। इसमें एक मेरिट सूची बनेगी, उस मेरिट सूची में यदि आपका नाम आ जाता है तो आपको 31 मार्च 2024 तक, अभी फ़िलहाल यही डेट है, और इस डेट तक यदि आप वहां पर काम करते हो तो आपको इस सैलरी के हिसाब से आपके पैसे मिलेंगे 31 मार्च 2024 तक। लेकिन काम करने के दौरान यदि इस डेट से पहले कोई वहां पर आ जाता है, कोई ट्रांसफ़र होकर कर्मी का आ जाता है या कुछ स्थायी भर्ती हो जाती है, तो आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा और उस कर्मी को वहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये यूटीबी भर्ती होती है। यूटीबी भर्ती पूर्ण रूप से अस्थायी होती है, स्थायी नहीं होती। लेकिन वहाँ पर यदि कोई कार्मिक नहीं आता है तो 31 मार्च 2024 तक तो कार्यकाल फिक्स है। इतना कार्यकाल तो आपका होगा, इतने समय तो आपको रखेंगे। वो 10 महीने बने चाहे 8 महीने बने, हो सकता है ये डेट आगे बढ़ा दे 31 मार्च से, लेकिन फिलहाल जो है वो 31 मार्च ही है। और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें तो 100 पद यहाँ रहने वाले। जिन कैंडिडेट्स ने एएनएम अपना कंप्लीट कर रखा है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और काफ़ी बच्चों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर क्या जो अजमेर ज़िले में वैकेंसी निकली उसके सिर्फ अजमेर ज़िले के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, राजस्थान में कोई भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है। आपके पास जो शर्त बताई गई है वो शर्त आपके पास होनी चाहिए। और लेकिन वरीयता जो मिलती है, जब किसी
जिले में यूटीपी भर्ती निकलती है तो जो वरीयता मिलती है वो स्थानीय कैंडिडेट्स को मिलती है। स्थानीय कैंडिडेट्स मतलब जिस जिले में निकलती है उस जिले के जो कैंडिडेट होते हैं उसको वरीयता दी जाती है, और उनको वरीयता देने के बाद में अगर सीटें खाली रह जाती है, उनको सीटें देने के बाद में सीटें खाली रह जाती है, तब आपका नंबर आता है। ये थोड़ा सा यूटीपी भर्ती का होता है, क्योंकि स्थानीय कैंडिडेट्स को यदि वरीयता देंगे तो वो ये प्रत्येक जिले के नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है कि वो स्थानीय जिले के कैंडिडेट हैं उन्हीं को वरीयता देंगे। जीएनएम यदि आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई करें तो जीएनएम या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, साथ में राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन होना चाहिए, और ये जो लास्ट डेट है उस लास्ट डेट से पहले पहले होना चाहिए। लास्ट डेट आपकी 7 अगस्त यहाँ रहने वाली है, शाम को 5 बजे तक। ये फॉर्म पूर्ण तरीके से ऑफलाइन होगा, और ऑफलाइन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो कहाँ से प्राप्त होगा, कैसा दिखता है, कैसे भरना होगा, वो भी इस वीडियो में हम जान लेंगे। और यहाँ पर मैंने नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता बता दिया है, अंतिम दिनांक भी आपको बता दी है, और आपको फॉर्म भरकर सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें लगाकर लिफाफे में बंद करके लिफाफे पर जो एड्रेस लिखना है वो ये लिखना है। आवेदन में आपको लिखना है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर, स्वास्थ्य संकुल परिसर जवाहर रंगमंच के पास, लोहालगढ़ रोड अजमेर। यहाँ आपको जमा करवाना। आप चाहे तो वहाँ जाकर जमा करवा कर आ सकते हैं इस एड्रेस पर, और अगर आप चाहें तो स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी भेज सकते हैं, या किसी के और के हाथ से भी आप भेज सकते हैं। आपको कैसे भी करके इस डेट से पहले पहले आपका वहाँ ऑफिस में पहुँच जाना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए। ये आपका आवेदन फॉर्म का फॉर्मेट रहने वाला है। देखिए 1 पेज का ये फॉर्म है, और ये फॉर्मेट अभी आपको ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा कैसे है, ये फ़ोटो खिंचा हुआ है। इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके आपको टेलीग्राम ग्रुप में दोबारा प्रोवाइड करवा देंगे, और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप को यहीं पर आपको ये PDF दोबारा प्रोवाइड करवा देंगे। विकास ई न्यूज़ आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। इसको दोबारा से डाउनलोड करके वहाँ जब सेंड करेंगे तो वहाँ से डाउनलोड करके आप किसी भी मित्र की दुकान से, किसी कंप्यूटर दुकान से इसका प्रिंट निकलवा करके, और जैसे जैसे अभी मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे भरना है, और डॉक्यूमेंट्स इसमें लगा देने हैं। ये आप नर्सिंग ऑफिसर और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता दोनों के लिए एक ही रहने वाला है। यहाँ आपको फोटो लगा देनी है, पद का नाम लिख देना है, किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता या नर्सिंग ऑफिसर, दोनों में से एक नाम आपको नोट कर देना है। आवेदक का नाम हिंदी में, फिर आवेदक का नाम अंग्रेजी में, फिर पिता या पति का नाम, एड्रेस, ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, आप लिख ही देंगे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर है, ये 10वीं के अनुसार आपकी आयु, कितने दिन कितने महीने बन रहे हैं, कौन सा जिला आपका मूल निवास है, मूल निवास प्रमाण पत्र भी साथ में लगाना है। आपका कैटेगरी कौन सा है वो भी आपको लगाना है। फिर सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास की डिटेल आपको यहाँ पर भरनी है। और उसके बाद में आपका जो तकनीकी योग्यता है, मतलब टेक्निकल सर्टिफिकेट जीएनएम हो चाहे एएनएम, उसकी डिटेल यहाँ पर आपको मेंशन करनी है, 2 साल और 3 साल सभी की। फिर अनुभव आपको कोई है तो वो बताना है, और कोरोना काल में यदि कोई अनुभव आपने लिया तो वो बताना है। ये कोरोना काल का अलग है और ये नॉर्मल अनुभव आपका अलग है। कहीं पर आपने काम किया, निजी संस्था या राजकीय संस्था, दोनों में से कहीं पर भी आपने काम किया तो वो सारा मेंशन कर देना है आपको। और उसके बाद घोषणा में आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दिनांक और डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी। यहाँ एक सिग्नेचर का कॉलम भी बना हुआ है, और वहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। फिर इसके साथ में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो लेने हैं, और लिफाफे में बंद करना है। जो एड्रेस बताया उस एड्रेस पर आपको भेज देना है उस लास्ट डेट से पहले पहले। काफ़ी कैंडिडेट्स गलती ये भी करते हैं कि इस फॉर्म को 7 तारीख को भेजेंगे, वो भी सुबह, और सोचेंगे कि शाम को 5 बजे तक पहुँच जाएगा। ये नहीं पहुँचेगा, आपका फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप फॉर्म ये भरना चाहते हैं तो कम से कम आप 4 तारीख, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट करते हैं तो 5 तारीख, अगर 6 तारीख को भी भेजते हैं तो भी आपका रिस्क रहता है वहाँ पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। इसलिए 4 या 5 तारीख की आप कोशिश करें। अगर लास्ट डेट के बाद आपका फॉर्म वहाँ पहुँचता है तो किसी प्रकार का कोई फॉर्म मान्य नहीं होगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा आपका। थोड़ा सा ये आप ध्यान रखें। अब मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।